देखिए फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं और कैसे ये मशीन 1 मिनट में लाखों पार्ले जी बिस्किट को बना देती है, देखकर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट बनाने की शुरुआत चीनी, मैदा और एडिबल ऑयल को एक साथ जमा करने से होती है। और बता दें, इन तीनों इंग्रेडिएंट में से सबसे पहले वर्कर्स इन मैदों के पैकेट को हाथों से फाड़कर इन्हें एक ऑटोमेटिक वाइब्रेटिंग मशीन में डाल देते हैं। और अब फैक्ट्री में मैदा, चीनी की अच्छी तरह से लैब टेस्टिंग भी की जाती है और इनकी क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मैदा, चीनी अच्छी क्वालिटी की है या फिर नहीं। और इस मशीन में कई तरह के छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि मशीन अच्छी तरह से मैदे को फिल्टर कर सके और मैदे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसी ऑटोमेटिक वाइब्रेटिंग मशीन पर चीनी को भी अच्छी तरह से साफ किया जाता है। अब मैदे और चीनी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद एक बड़े इंडस्ट्रियल में एडिबल ऑयल, चीनी और मैदे को पानी के साथ डालकर करीब 2 घंटे तक अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब 2 घंटे के बाद बिस्किट का डो बनकर तैयार हो जाता है और इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे मॉडलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। इस मशीन में स्विच लगे होते हैं जिसमें कंपनी का नाम और लोगो पहले से ही बना होता है। इसीलिए जैसे जैसे यह मशीन इन बड़े बड़े मैदे के डो को छोटे छोटे बिस्किट के आकार में काटती रहती है, वैसे वैसे इन गीले बिस्किट पर कंपनी की ब्रांडिंग भी होती रहती है। और यह मोल्डिंग मशीन काफी फास्ट होती है जो एक बार में हजारों बिस्किटों को काटकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजती रहती है और वहां से यह सीधे बिस्किट एक बहुत ही बड़ी ऑटोमेटिक भट्टी यानी कि ओवन में चले जाते हैं और यहाँ करीब 240 डिग्री सेल्सियस पर इन गिले बिस्किट्स को हीट किया जाता है और कुछ देर बाद यह बिस्किट अपने असली कलर में आने लगते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे बिस्किट पकने लगते हैं वैसे वैसे इनका रंग भूरा भूरा होने लगता है, लेकिन यह बिस्किट अभी भी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर यह बिस्किट अपने आप ठंडा हो जाएंगे तो कुछ देर बाद फिर से नरम हो जाएंगे। इसलिए भट्टी से निकलने के फौरन बाद इन सभी बिस्किट को एक कॉलिंग चेंबर में भेजा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बिस्किट गर्म होता है और उसे तुरंत ठंडा किया जाता है तो वह बिस्किट कई महीनों तक ऐसे ही रहता है। और यही वजह है कि जब हम पार्ले जी बिस्किट को खाते हैं तो वह हमें बिल्कुल कड़क लगता है। और अब इस प्रक्रिया के बाद ये बिस्किट अपनी मैन प्रक्रिया के लिए आ जाते हैं, यानी कि पैक होने के लिए। और इन बिस्किट को पैक करना भी अपने आप में एक बहुत ही मैन प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर यह बिस्किट अच्छी तरह से रेप में पैक हो जाएंगे तो यह अधिक समय तक खराब नहीं होंगे। इसीलिए इस प्रक्रिया को भी सावधानी के साथ किया जाता है। और इन्हें पैक करने के लिए ठंडे हुए बिस्किट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए रैपिंग एरिया में भेज दिया जाता है और रैपिंग एरिया से कन्वेयर बेल्ट की मदद से निकलने के बाद यह बिस्कुट आ जाते हैं पैकिंग सेक्शन में, जहां फैक्ट्री में वर्कर्स अपने हाथों की मदद से रेप हो चुके इन बिस्किट के पैकेट को इन कॉटन बॉक्स में भरते चले जाते हैं। और जिस वक्त यह वर्कर्स इन बिस्कुट के पैकेट को बड़े बॉक्स में भरते हैं, उसे वक्त यह इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हर एक बॉक्स में पैकेट की संख्या बिल्कुल बराबर हो और हर एक बिस्कुट के पैकेट में भी बिस्कुट की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।